गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में एल्डिहाइड कीटोन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आपको बता रहे थे, उन्हीं को थोड़ा आगे लेके चलने वाले हैं। एक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की विद ब्रेडीज रिएजेंट। ब्रेडी रिएजेंट ये क्या होती है कि एल्डिहाइड प्लस इसमें एक कंपाउंड डालते हैं NH2NH बेंजीन, और बेंजीन में 2NO2 लगाएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो ये कंपाउंड कहलाता है एल्डिहाइड प्लस, इसे कहते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP हम डालेंगे तो 2,4-DNP डालने पर ये वाटर निकल जाएगा इस तरीके से, एंड द प्रोडक्ट विल बी RCH डबल बॉन्ड NNH, फिर बेंजीन और फिर NO2, और इधर भी NO2 प्लस वाटर। दिस इज एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ये कंपाउंड है। और इसके बाद मैं अपने अगले रिएक्शन पर आता हूँ, दैट इज कीटोन के साथ सेम ब्रेडीज रिएजेंट डाल रहा हूँ कीटोन में। देन द कीटोन इज दिस RCOR। इसमें ब्रेडीज रिएजेंट यानी कि NH2NH बेंजीन और NO2 शॉर्ट में इसे कह देते हैं 2,4-DNP। फुल फॉर्म है इसकी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये वाटर निकल जाएगा कीटोन में से भी, एंड वी विल रिसीव द कंपाउंड RCR डबल बॉन्ड NNH बेंजीन, और बेंजीन पर 2 NO2, ये येलो कलर आता है। दिस इज कीटोन 2,4-DNP हाइड्रोजन। दिस इज एल्डिहाइड 2,4-DNP हाइड्रोजन। तो ये ब्रेडीज रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन पर है, ये केवल वही एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एल्डोल देंगे। विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड एल्डोल बनाएंगे। मतलब कि CH3CHO में ये CH3 वाले अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ऐड हो गए एल्डोल बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, बाकी का चीज़ यहाँ जुड़ेगा। देन CH3CH आगे OH, नीचे CH2CHO, and this compound is called aldol. Due to aldol formation, the reaction is called aldol condensation. Always it is given by those aldehydes which contain alpha hydrogen atoms. और अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो एल्डोल ना दे करके कैनिजेरो देगा NaOH के साथ। अब इसी में यदि हम एक एग्जांपल और देखें, एल्डिहाइड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, CH3CH2CHO, और इसमें इसी का दूसरा मॉलिक्यूल डालेंगे CH3CH2CHO। देन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके यहाँ चली जाएगी, O की जगह OH हो जाएगा, और ये कार्बन हम यहाँ जोड़ेंगे। देन द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2 CHOH, नीचे CH, आगे CH और इधर CH3, ये हमारा एल्डोल बनेगा। और इस प्रकार से जो कंडेंसेशन हुआ ये एल्डोल कंडेंसेशन है। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल बिकॉज इट कंटेन CHO ग्रुप माने एल्ड, इट कंटेन OH ग्रुप मीन्स ऑल, तो टोटल एल्ड प्लस ऑल मिल करके ये एल्डोल हो जाता है। और सारे वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजेरो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड कंसीडर करता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजेरो। कैनिजेरो में अगर मैं HCHO कंसीडर करता हूँ तो 2HCHO प्लस NaOH। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ये जो NaOH है हॉट एंड कंसनट्रेटेड है। दिस NaOH इज हॉट एंड कंसनट्रेटेड, देन वी आर फॉर्मिंग CH3OH प्लस HCOONA, मिथेनॉल प्लस सोडियम फॉर्मेट। और कैनिजेरो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कैनिजेरो का मतलब होता है रेडॉक्स।
और ये डाइल्यूट NaOH कोल्ड होता है एल्डोल वाला। एल्डोल में हम कोल्ड डाइल्यूट NaOH यूज़ करते हैं, कैनिजेरो रिएक्शन में हम हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ करते हैं। एंड अगर मैं सिमिलरली बेंजल्डिहाइड की बात करूं, बेंजल्डिहाइड विल गिव कैनिजेरो C6H5CHO के 2 मोल लेंगे प्लस NaOH hot and concentrated, then it will form C6H5COONA plus C6H5CH2OH, and this Cannizzaro reaction is an example of redox reaction. It is not the name of scientist. आसान तरीका ये है कैनिजेरो प्रोडक्ट बताने के लिए कि अगर ये एल्डिहाइड दे दिया जाए आपको और हमने ये देखा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजेरो देगा। तो आसान तरीका ये है कि 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और एक वाटर को तोड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर अलग से ले लेंगे, वाटर की हाइड्रोजन एक को देंगे, वाटर की ऑक्सीजन दूसरे को देंगे, देन द 2 प्रोडक्ट्स विल बी, एक तरफ तो एल्कोहल बना, दूसरी तरफ एसिड बना। उसी एसिड का सोडियम साल्ट बना देना है, तो वही हमारे कैनिजेरो प्रोडक्ट होते हैं। ये एक आसान तरीका है, लेकिन इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी, वन ऑफ द एल्डिहाइड इज क्लोरल CCl3CCHO। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये कैनिजेरो रिएक्शन नहीं देता है। NaOH के साथ हीट करने पर ये क्लोरोफॉर्म बनाता है एंड इट विल नॉट गिव द कैनिजेरो रिएक्शन बिकॉज इन this molecule 3Cl have the -I effect, minus inductive effect, hence it will not give कैनिजेरो। यहाँ पर हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता चलता है कि अगर -I इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं एल्डिहाइड में तो वो कैनिजेरो से दूर जाएगा, और अगर यहाँ पर +I इफेक्ट वाले एल्काइल ग्रुप वगैरह हैं, +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, तो वो एल्डिहाइड कैनिजेरो रिएक्शन जल्दी देता है। इस तरह का MCQ आप बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि 12th लेवल पर एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म हो जाती हैं। एक लास्ट रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन है, तो RCHO प्लस NH2NH CONH2 कीटोन ले लें, कीटोन में भी सेमी कार्बेजाइड डालेंगे, NH2NH CONH2, देन वाटर निकलेगा यहाँ से, देखिए कीटोन में से वाटर निकला है एंड द प्रोडक्ट विल बी कीटोन सेमी कार्बेजोन, द प्रोडक्ट विल बी कीटोन सेमी कार्बेजोन। एंड यहाँ पर वाटर निकलेगा एल्डिहाइड में, देन द प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, प्लस वाटर, एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन एंड दिस प्रोडक्ट इज कीटोन सेमी कार्बेजोन, बोथ आर वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स। और अगर किसी कंपाउंड में सेमी कार्बेजाइड डालने पर वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट बनता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो एक एल्डिहाइड या कीटोन होगा और उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। इस प्रकार से हमने बोर्ड वाले रिएक्शंस कुछ अपने पुराने वीडियोस में एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज़ हमने दी हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी रिमेनिंग थी बोर्ड लेवल पर, ये इस वाले वीडियो में कवर कर दी गई हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर IIT JEE एंड नीट एंड IAS PCS वगैरह बताऊँगा। फिलहाल CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो जाते हैं। थैंक यू।